हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 जहां वर्ड प्रॉब्लम थे, जहां हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कंसेप्ट को यूज करना था, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, या जहां टोटल हमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और यहां पे सिर्फ हमें उस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय उस क्वेश्चन का नंबर देना है, और जो ऑप्शंस हमें चूज करना है उस ऑप्शन का अल्फाबेट लिखना है। यहां पे हमें सॉल्यूशन लिखने की, मतलब पूरा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रॉब्लम जो है, इसका सॉल्यूशन हमारा जो क्वेश्चन आंसर पेपर रहता है स्टेट बोर्ड का, तो लास्ट वाला जो पेज रहेगा जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज करते हैं, उस पेज पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चंस का सिर्फ हमें यहाँ पे आंसर, मतलब ऑप्शन का सिर्फ अल्फाबेट ही लिखना है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें देना नहीं है। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, द सीक्वेंस -10, -6, -2 and 2 and so on। ओके, तो इस सीक्वेंस के लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसका आंसर लिखते समय सिर्फ इस क्वेश्चन का नंबर देना है, और जो अल्फाबेट हमें चूज करना है उस अल्फाबेट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ओके, ये इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ये पूरा काम हम रफ वर्क जो पेज हम यूज करते हैं आंसर पेपर में, वहां पे करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। देखिए, हमारे पास सीक्वेंस है -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। अब ये सीक्वेंस एपी हो सकता है क्या, ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सपोज हमने -6 ये टर्म में से इस टर्म को माइनस किया, -6 माइनस ऑफ -10, मतलब ये -6 + 10 बनेगा, और -6 + 10 का आंसर 4 रहेगा। फिर ये थर्ड टर्म से हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करना है, -2 माइनस ऑफ -6, मतलब -2 + 6, इसका आंसर हमें अगेन 4 मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, 2 माइनस ऑफ -2, मतलब 2 + 2 and 2 + 2, इट इज अगेन 4। ठीक है, इसका मतलब देखिए, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है, और ये जो डिफरेंस है ये हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है 4। तो इसे हम एपी कह सकते हैं, और इसे हम एपी क्यों कह सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, और वो हमें 4 मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार का आंसर हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एपी है, और रीजन क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें लिखना है सिर्फ ऑप्शन बी। ओके, इतना ही आपको आंसर पेपर में लिखना रहता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ ये लिख सकते हो, इज एन एपी। ओके, इज एन एपी। ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन डी = 4। सिर्फ हमें वैसे तो अल्फाबेट ही यहां पे लिखना सिर्फ रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हैविंग द फर्स्ट टर्म -2 एंड द कॉमन डिफरेंस -2 आर। मतलब यहां पे हमें फर्स्ट टर्म, जिसे हम ए कहते हैं या फिर T1 कहते हैं, इसका वैल्यू हमें दिया है -2, और फिर यहाँ का कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है -2। अगर ऐसा है तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। देखिए, पहला टर्म T1, ये तो -2 है, फिर सेकंड टर्म T2, हम इसे ले सकते हैं a + n-1d, ये फॉर्मूला Tn का, या फिर आप सेकंड टर्म को ले सकते हो a + d। a का वैल्यू हमारे पास है -2, फिर d का वैल्यू -2, मतलब -2 = -4। फिर थर्ड टर्म जो है ये T1 + d, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। थर्ड टर्म जो है T3, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे T2 + d। ठीक है ना, व्हाट इज T2 का वैल्यू हमारे पास है -4, इसमें -2 को ऐड करना है, ध्यान दीजिए, मतलब ये रहेगा -4 -2 और -4 -2 -6 रहेगा। फिर उसी प्रकार से हमें T4 फाइंड करना है, तो T4 रहेगा T3 + d। ओके, Tn = a + n-1 × d, वो भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। T3 + d, व्हाट इज T3, इट इज -6 + of -2, मतलब -6 -2
और -6 -2 का आंसर मिलेगा हमें -8। तो इस प्रकार से फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या रहेंगे, -2, फिर -4, -6, -8। देखिए इस प्रकार का आंसर हमें कहाँ पे दिख रहा है, -2 ये यहाँ पे है, -2, -4, -6 और -8। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और ये आंसर है -2, -4, -6, -8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए ये हमें पूरा कहाँ पे कैरी ऑन करना है, ये पूरा हमें आंसर पेपर का जो रफ वर्क पेज हम यूज करते हैं, लास्ट वाले पेज को हम एज अ रफ वर्क यूज करते हैं, वहां पे ये पूरा आपको करके देखना है। अगर आपको करने की जरूरत है, उसे सॉल्व करके देखने की अगर जरूरत है तो वहां पे सॉल्व करना है। ये जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो वहां पे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के लिए हम n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल्स टू, ओके, Sn इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला काय के लिए, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए। अब यहाँ पे n हमें क्या लेना है, 30 लेना है, सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो ये रहेगा S30 इक्वल्स टू 30 इंटू 31 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब S30 इक्वल्स टू रहेगा 15 इंटू 31, मतलब S30 इक्वल्स टू, देखिए 15 से अगर हम 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, हमारे पास 5 रहेगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, हमारे पास 1 रहेगा, 15 3 जा 45, 45 प्लस 1 46, तो ये 465 इसका आंसर रहेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में है 465। ओके, ये रहेगा इसका सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर एन एपी इफ T7 इक्वल्स टू 4, मतलब 7 नंबर का टर्म हमें 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस इज -4। अगर ऐसा है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें Tn फॉर्मूला पता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें अगर सपोज हम n का वैल्यू 7 और d का वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो T7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू -4 ऐसे मिलेगा। T7 का वैल्यू हमारे पास है 4, इसका मतलब 4 इक्वल्स टू a 7 माइनस 1 इट इज 6 इंटू -4 रहेगा, मतलब 4 इक्वल्स टू a माइनस 24 रहेगा। ठीक है, अब इस -24 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 प्लस 24 इक्वल टू a बनेगा, इसका मतलब a इक्वल्स टू हमें मिलेगा 28। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें a का ही वैल्यू फाइंड करना था और a का वैल्यू कितना है, 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी में हमारे पास है 28 आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन एपी इफ a इक्वल्स टू 3.5, मतलब फर्स्ट टर्म हमें 3.5 दिया है, कॉमन डिफरेंस 0 है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 101 है, देन tn का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है, मतलब nth टर्म यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, tn ही यहाँ पे फाइंड करना है, लेट मी टू चेक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब ये जुलाई 2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। जिस एपी का कॉमन डिफरेंस 0 रहता है, द कॉमन डिफरेंस, देखिए ध्यान दीजिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, बेसिक कंसेप्ट है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 0। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा, मतलब d का वैल्यू 0 रहेगा, ऑल टर्म्स ऑफ द एपी आर सेम, ऑल टर्म्स ऑफ द एपी आर सेम, सभी टर्म्स सेम रहते हैं। इसका मतलब जो T1 रहेगा वही T2 रहेगा, वही T3 रहेगा, वही T4 रहेगा, वही T5 रहेगा, वही Tn रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 3.5 है, इसका मतलब वही nth टर्म रहेगा, तो nth टर्म भी यहाँ में मिलेगा हमें 3.5। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी हमारे पास है 3.5। जब भी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा, ऑल टर्म्स ऑफ द एपी आर सेम, सभी टर्म्स वहां पे सेम रहेंगे। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर एनी एपी द फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 4। इसका मतलब ए जिसे हम T1 कहते हैं इसका वैल्यू -3 है और T2 इसका वैल्यू 4 दिया है। तो 21st टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस D मतलब ये T2 माइनस T1 रहेगा, पता है हमें। T2 हमारे पास 4 है, माइनस ऑफ -3 मतलब 4 + 3 और 4 + 3 का वैल्यू कितना है 7। तो T1 का वैल्यू 4 है, T2 का वैल्यू कितना है 7 है। अब हमें फाइंड करना है 21st टर्म। फॉर्मूला यूज करेंगे Tn = A + n - 1 × D। तो इस फॉर्मूला में हमें n का वैल्यू 21 सब्स्टिट्यूट करना है, a का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करना है और d का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करना है और d का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए T21 = हमारे पास क्या रहेगा, -3 + 21 - 1 × d का वैल्यू कितना है 7। इसका मतलब T21 = -3 + 20 × C 7 मतलब -3 + 140 और -3 + 140 मतलब 137 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में हमारे पास है 137। ठीक है, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर एन एपी डी = 5 देन T18 - T13 मतलब 18 वाला टर्म और 13 वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप Tn का फॉर्मूला यूज करके T18 T13 फाइंड कर सकते हो, फिर उन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो, या फिर यहाँ पे हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। देखिए याद रखिए, जब भी Tn - Tm हमें लेना है तो Tn - Tm = रहेगा n - m × d। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें n = कितना सब्स्टिट्यूट करना है 18 और m = कितना सब्स्टिट्यूट करना है 13। d हमें दिया है क्वेश्चन में, d का वैल्यू है 5। तो देखिए ये मिलेगा हमें T18 - T13 = 18 - 13 × 5। ध्यान दीजिए, इसका मतलब T18 - T13 = 18 - 13 5 × 5 इट विल बी 25। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा और ऑप्शन सी हमारे पास है 25। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। वैसे तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या है, फर्स्ट 3, सेकंड 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 15। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये 5 मल्टीपल्स है, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल। आप डायरेक्टली इसका सम भी ले सकते हो, 3 + 6 9, 9 + 9 इट विल बी 18, 18 + 12 30, 30 + 15 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में हमारे पास है 45। अब ये MCQ पूछा गया है तो हम किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में रहता तो हम Sn = n/2 + 2 × 2a + n - 1 × d का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, n मतलब 5 क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम लेना है, फिर उसके बाद a मतलब 3 और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे हमें 3 ही मिलेगा। तो ये रहेगा यहाँ पे S5 = 5/2 × इनसाइड द ब्रैकेट 2a मतलब 2 × 3 + n - 1d मतलब 5 - 1 × d का वैल्यू हमारे पास रहेगा 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें क्या मिलेगा, S5 = 5/2 × इनसाइड द ब्रैकेट 2 × 3 6 + 5 - 1 4 4 × 3 12। ओके, तो 6 + 12 18, 18/2 मतलब 9 मिलेगा। तो ये रहेगा S5 = 5/2 × 18 मतलब 5 × 9 = 45। तो इस प्रकार से आप, जब आपको ये एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखना है। बाकी तो ओरली किस प्रकार से फाइंड करना है मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 15 10 5 इज। देखिए यहाँ का जो AP है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये AP है 15 10 5 एंड सो ऑन। जब भी AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तब उसका कॉमन डिफरेंस हमें निगेटिव मिलेगा। इस AP का फर्स्ट टर्म 15 है, इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर लेना है तो हम 10 - 15 मतलब इसे ले सकते हैं यहाँ पे -5। अब हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम लेना है,
मतलब फॉर्मूला लेना है एस एन का, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म का हमें सम लेना है, तो एस 10 इक्वल्स टू ये रहेगा 10 बाई टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 15 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है -5। तो इसका मतलब यस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 15 इट विल बी 30। अब ये 10 माइनस 1 9 बनेगा, 9 इंटू -5 इट विल बी -45। ठीक है ना, तो ये रहेगा 5 इंटू -15 और 5 इंटू -15 का आंसर रहेगा -75। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए, और ए में यहाँ पे दिया है हमें -75। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 1, ओके, T1 या फिर जिसे हम ए कहते हैं, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, एंड द nth टर्म मतलब Tn एंड द nth टर्म इज 20। अगर ऐसा है, साथ में Sn भी हमें दिया है, यस n इक्वल्स टू 399, तो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, Sn का वैसे तो फॉर्मूला हमारे पास है n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम दो तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, चलेगा, a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गौर कीजिए, यहाँ पे जो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो a है ये एक्चुअली है T1 और ये जो टर्म हमें दिख रहा है ये टर्म है Tn, समझ रहे ना आप। तो इसका मतलब Sn इक्वल्स टू, दूसरा एक फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट T1 प्लस Tn। ओके, इसे हम फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म यल ऐसा भी ले सकते हैं। मैंने इसे इसके पहले बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है थ्योरेटिकल पार्ट में, a प्लस यल। अब हमारे पास Sn है, कितना है 399, ओके, तो ये 399 सब्स्टिट्यूट करेंगे। n तो फाइंड करना है n/2, T1 भी हमारे पास है, T1 है 1 और Tn का वैल्यू है 20। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा 399 इंटू 2, ओके, इक्वल्स टू n इंटू 21, 1 प्लस 20 इट इज 21। इस 21 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो 399 इंटू 2 अपॉन रहेगा 21 इक्वल्स टू मिलेगा हमें n। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 9 21। तो इसका मतलब इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते, इसे भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किया तो ये 7 मिलेगा, ओके, और इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 133 मिलेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो देखिए हमें क्या मिला है 133 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू n। 7 से 133 को डिवाइड करते हैं तो 19 मिलेगा, 19 7 जा 133, तो n इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 19 इंटू 2 और 19 इंटू 2 मतलब इसका आंसर रहेगा 38। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अल्फाबेट बी रहेगा। अल्फाबेट बी में हमें दिया है यहाँ पे 38, तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में सिर्फ हमने प्रॉब्लम सेट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर नहीं लिखा है, सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। जो शॉर्टकट मेथड थे उनको भी मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया, आपके सामने रखा है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर का हर एक प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका भी हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस रहना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा जो कोचिंग नहीं जा सकता है, हर बच्चे तक हम पहुँचे। आपको देखिए, अगर इन वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखते हो तो आपको कोचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चा फिनेंशियली वीक हो, आर्थिक दृष्टया जो सक्षम नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, कोचिंग ट्यूशन्स फीस देने के पैसे नहीं है,
उस बच्चे तक हम पहुँचे। और ये आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखिए, वीडियो देखे बाद आपको लाइक तो ज़रूर करना है, इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट मुझे ज़रूर सेंड करनी है आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और आपके मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उस चैप्टर के प्लेलिस्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स दिखाई देंगे। मतलब आप हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। सिर्फ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे देखना है उस चैप्टर का प्लेलिस्ट, जो भी चैप्टर है। सपोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर, तो इसका प्लेलिस्ट आपको नीचे दिखेगा। उस प्लेलिस्ट के ऊपर ब्लू कलर में आपको दिखेगा लिंक को, उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो लिंक के ऊपर क्लिक किए बाद उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने रहेंगे। आप प्रैक्टिस सेट वाइज भी उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, लाइक जरूर करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड करनी है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।